हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, रण क्षेत्र में कुपित होकर तुम्हारा सामना करने के लिए बहुत से राजा आए, परंतु टिक न सके। तुम्हारा बल और पराक्रम रुद्र, इंद्र और यमराज के समान है। युद्ध में कोई भी ऐसा पराक्रम नहीं कर सकता जैसा कि आज तुमने अकेले कर दिखाया है। वास्तव में तुम शत्रुओं को संताप देने वाले हो। इसी प्रकार सगे संबंधियों दुरात्मा कर्ण के मारे जाने पर शत्रुओं को जीतने और द्वेषी विपक्षियों को मार डालने वाले तुम विजय वीर को मैं पुनः बधाई दूंगा। तब अर्जुन ने उनकी बातों का उत्तर देते हुए कहा, माधव, आपकी कृपा से मैं इस प्रतिज्ञा को पार कर सका, अन्यथा इसका पार पाना देवताओं के लिए भी कठिन था। केशव, आप जिनके रक्षक हैं उनकी विजय हो, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपके कृपा प्रसाद से राजा युधिष्ठिर संपूर्ण भूमंडल का राज्य प्राप्त कर लेंगे। वृष्णि नंदन प्रभो, यह आपका ही प्रभाव और आपकी ही विजय है। मधुसूदन, आपकी बधाई के पात्र तो हम लोग सदा ही बने रहेंगे। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने धीरे धीरे घोड़ों को बढ़ाते हुए उस विशाल एवं क्रूरतापूर्ण संग्राम का दृश्य अर्जुन को दिखाना आरंभ किया। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, युद्ध में विजय और सब फैले हुए महान सुयश की अभिलाषा रखने वाले ये शूरवीर भूपाल तुम्हारे बाणों से मरकर पृथ्वी पर सो रहे हैं। इनके अस्त्र शस्त्र आभूषण बिखरे पड़े हैं, घोड़े रथ हाथी नष्ट हो गए हैं तथा मर्मस्थल छिन्न भिन्न हो जाने के कारण ये नरेश भारी व्याकुलता में पड़ गए हैं। कितने ही राजाओं के प्राण चले गए हैं, कितनों ने प्राण अभी निकले नहीं हैं। जिनके प्राण निकल गए हैं वे नरेश भी अत्यंत कांति से प्रकाशित होने के कारण जीवित से दिखाई देते हैं। देखो अर्जुन, ये सारी पृथ्वी उन राजाओं के स्वर्णमय पंख वाले बाणों, तेज धार वाले नाना प्रकार के शस्त्रों, वाहनों और आयुधों से भरी पड़ी है। भारत चारों ओर गिरे हुए कवच, ढाल, हार, कुंडल युक्त मस्तक, पगड़ी, मुकुट, माला, चूड़ामणि, बाजूबंद, अन्यान्य विचित्र आभूषणों से ये रणभूमि की शोभा हो रही है। बहुत से अनुकर्ष, उपसंग, कुंत, डंडे, माला, भांति भांति के अलंकार और बहुमूल्य वस्त्र रणभूमि में सब और बिखरे पड़े हैं। भरत श्रेष्ठ, इनके द्वारा यह भूमि नक्षत्रों द्वारा शरद ऋतु के आकाश की भांति सुशोभित हो रही है। इस पृथ्वी के राज्य के लिए मारे गए ये पृथ्वीपति अपने संपूर्ण अंगों द्वारा प्यारी प्राण बल्लभा के समान इस भूमि का आलिंगन करके इस पर सो रहे हैं। वीर, देखो, ये पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले ऐरावत जैसे हाथी शस्त्रों द्वारा बने हुए घावों के छिद्र से उसी प्रकार अधिकाधिक रक्त की धार बहा रहे हैं जैसे पर्वत अपनी कंदराओं के मुख से गेरू मिश्रित जल के झरने बहाया करते हैं। वे बाणों के मारे जाकर धरती पर लौट रहे हैं। सोने के जीन और साज साबात से विभूषित इन घोड़ों को तो देखो, ये सभी प्राण शून्य होकर पड़े हैं। ये रथ जिनके स्वामी मारे गए हैं गंधर्व नगर के समान दिखाई देते हैं। इनकी ध्वजा, पताका और धुरे छिन्न भिन्न हो गए हैं। पहिए नष्ट हो चुके हैं, सारथी भी मार डाले गए हैं। प्रभो, इन रथों के कुबर और जुवे खंडित हो गए हैं। ईशा दंड टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। ये विमान के समान दिखाई पड़ते हैं। वीर, आपके मारे हुए इन सैकड़ों और हजारों सैनिकों को देखो जो धनुष और ढाल लिए खून से लथपथ हो धरती पर सो रहे हैं। महाबाहो, तुम्हारे बाणों से जिनके शरीर छिन्न भिन्न हो रहे हैं उन योद्धाओं की दशा तो देखो, उनके बाल धूल से सन गए हैं। वे अपने संपूर्ण अंगों से इस पृथ्वी का आलिंगन कर सो रहे हैं। नरश्रेष्ठ, इस भूतल की दशा देख लो, इसकी ओर दृष्टि डालना कठिन हो रहा है। ये मारे गए हाथियों, चौपट हुए रथों, घोड़ों से पट गया है।
रक्त, चर्बी और मांस से यहाँ कीच जम गई है। ये रणभूमि निशाचरों, कुत्तों, भेड़ियों और पिशाचों के लिए आनंददायिनी बन गई है। सम्रांगण में ये यशोवर्धक महान कर्म करने की शक्ति तुम में तथा महान युद्ध में दैत्यों और दानवों का संहार करने वाले देवराज इंद्र में ही सिर्फ संभव है। संजय जी आगे कहते हैं, राजन, इस प्रकार किरीटधारी अर्जुन को रणभूमि का दृश्य दिखाते हुए भगवान श्री कृष्ण वहां जुटे हुए स्वजनों सहित पंचशंख बजाने लगे। शत्रुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस प्रकार रणभूमि का दृश्य दिखाते हुए अनायास ही अजातशत्रु पांडु नंदन युधिष्ठिर के पास पहुंचकर उनसे निवेदन किया कि जयद्रथ मारा गया। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में 148वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय कहते हैं, राजन, तदंतर अर्जुन द्वारा सिंधुराज जयद्रथ के मारे जाने पर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के पास पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने हर्षपूर्ण हृदय से उन्हें प्रणाम किया और कहा, राजेंद्र, सौभाग्य से आपका अभ्युदय हो रहा है। नरश्रेष्ठ, आपका शत्रु मारा गया है। आपके छोटे भाई ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली है। ये महान सौभाग्य की बात है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले राजा युधिष्ठिर हर्ष में भरकर अपने रथ से कूद पड़े और आनंद के आंसू बहाते हुए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को हृदय से लगा लिया। फिर उनके कमल के समान कांतिमान मुख पर हाथ फेरते हुए वसुदेव नंदन श्री कृष्ण और पांडु पुत्र अर्जुन से वे इस प्रकार बोले, कमल नयन कृष्ण, जैसे तैरने की इच्छा वाला पुरुष समुद्र पार नहीं कर पाता, उसी प्रकार आपके मुख से ये प्रिय समाचार सुनकर मेरे हर्ष की सीमा नहीं रह गई है। बुद्धिमान अर्जुन ने यह अद्भुत पराक्रम कर दिखाया है। आज सौभाग्यवश संग्राम भूमि में मैं आप दोनों महारथियों को प्रतिज्ञा के भार से मुक्त हुआ देखता हूँ। ये बड़े हर्ष की बात है कि पापी नराधम सिंधुराज जयद्रथ मारा गया। हे कृष्ण, हे गोविंद, सौभाग्यवश आपके द्वारा सुरक्षित हुए अर्जुन ने पापी जयद्रथ को मारकर मुझे महान हर्ष प्रदान किया है। परंतु जिनके आप आश्रय हैं, उन लोगों के लिए विजय और सौभाग्य की प्राप्ति अत्यंत अद्भुत बात नहीं है। मधुसूदन, संपूर्ण जगत के गुरु आप जिनके रक्षक हैं, उनके लिए तीनों लोकों में कुछ भी दुष्कर नहीं है। गोविंद, हम आपकी कृपा से शत्रुओं पर निश्चय ही विजय पाएंगे। उपेंद्र, आप सदा सब प्रकार से हमारे प्रिय और हित साधन में लगे हुए हैं। हम लोगों ने आपका ही आश्रय लेकर शस्त्रों द्वारा युद्ध की तैयारी की है, ठीक उसी तरह जैसे इन देवता इंद्र का आश्रय लेकर युद्ध में असुरों का वध करते हैं। जनार्दन, आपकी ही बुद्धि, बल और पराक्रम से इस अर्जुन ने ये देवताओं के लिए असंभव कर्म को कर दिखाया है। हे कृष्ण, बाल्यावस्था से ही आप में जो बहुत से अलौकिक, दिव्य और महान कर्म किए हैं, उन्हें जब से मैंने सुना है तभी से निश्चित रूप से जान लिया है कि मेरे शत्रु मारे गए हैं और मैंने भूमंडल का राज्य प्राप्त कर लिया है। शत्रुसूदन, आपकी कृपा से प्राप्त हुए पराक्रम द्वारा इंद्र सहस्त्रों दैत्यों का संहार करके देवराज के पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं। वीर ऋषिकेश, आपके ही प्रसाद से ये स्थावर जंगम जगत रूप अपने मर्यादा में स्थित रहकर जप और होम आदि सत्कर्मों में संलग्न है। महाबाहो, नरश्रेष्ठ, पहले ये सारा जगत एकांत वन में जल में निमग्न हो अंधकार में विलीन हो गया था। फिर आपकी कृपा दृष्टि से ये वर्तमान रूप में उपलब्ध हुआ है। जो संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले आप अविनाशी परमात्मा ऋषिकेश का दर्शन पा जाते हैं, वे कभी मोह के वशीभूत नहीं होते हैं। आप पुराण, पुरुष, परम देव, देवताओं के भी देवता, देवगुरु एवं सनातन परमात्मा हैं। जो लोग आपके शरण में जाते हैं, वे कभी मोह में नहीं पड़ते हैं। हे ऋषिकेश, आप आदि अंत से रहित विश्व विधाता और अधिकारी देवता हैं। जो आपके भक्त हैं, वे बड़े बड़े संकटों से पार हो जाते हैं।
आप परम पुरातन पुरुष हैं, परम से भी परम हैं। आप परमेश्वर की शरण लेने वाले पुरुष को परम ऐश्वर्य की प्राप्ति कराते हैं। चारों वेद जिसके यश का गान करते हैं, जो संपूर्ण वेदों में गाए जाते हैं, उस महात्मा श्री कृष्ण की शरण लेकर मैं सर्वोत्तम ऐश्वर्य प्राप्त करूंगा। पुरुषोत्तम, आप परमेश्वर हैं, पशु पक्षी मनुष्यों के भी ईश्वर हैं। परमेश्वर कहे जाने वाले इंद्र आदि लोकपालों के भी स्वामी हैं। सर्वेश्वर, जो सबके ईश्वर हैं, उनके भी आप ईश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे विशाल नेत्रों वाले माधव, आप ईश्वरों के भी ईश्वर और शासक हैं। प्रभु, आपका अभ्युदय हो। सर्वात्मन, आप ही सबके उत्पत्ति और प्रलय के कारण हैं। जो अर्जुन के मित्र, अर्जुन के हितैषी और अर्जुन के रक्षक हैं, उन भगवान श्री कृष्ण की शरण लेकर मनुष्य सुखी होता है। निष्पाप श्री कृष्ण, प्राचीन काल में महर्षि मार्कंडेय आपके चरित्र को जानते हैं। उन मुनिश्रेष्ठ ने पहले वनवास के समय आपके प्रभाव और महात्म्य का मुझसे वर्णन किया था। असत, देवल, महातपस्वी नारद और मेरे पितामह व्यास ने भी आपको ही सर्वोत्तम विधि से बताया है। आप ही तेज, आप ही परम ब्रह्म, आप ही सत्य, आप ही महान तप, आप ही श्रेय, आप ही उत्तम यश और आप ही जगत के कारण हैं। आपने ही इस संपूर्ण स्थावर जंगम जगत की सृष्टि की है। प्रलय काल आने पर यह पुनः आप में ही लीन हो जाता है। हे जगतपते, वेद वेत्ता पुरुष, आपको आदि अंत से रहित दिव्य स्वरूप, विश्वेश्वर, धाता, अजन्मा, अव्यक्त, भूतात्मा, महात्मा, अनंत और विश्वोत्मुख आदि नामों से पुकारते हैं। आपका रहस्य गूढ़ है। आप सबके आदि कारण और इस जगत के स्वामी हैं। आप ही परम देव, नारायण, परमात्मा और ईश्वर हैं। ज्ञान स्वरूप श्री हरि तथा मुमुक्षुओं के परम आश्रय भगवान विष्णु आप ही हैं। आपके यथार्थ स्वरूप को देवता भी नहीं जानते। आप ही परम पुराण पुरुष और पुराणों से भी परे हैं। आपके ऐसे ऐसे गुणों तथा भूत, वर्तमान और भविष्य में होने वाले कर्मों की गणना करने वाले इस भूलोक में, स्वर्गलोक में कोई नहीं है। जैसे इन देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार हम सब लोग आपके द्वारा सर्वथा रक्षणीय हैं। हमें आप सर्वगुण संपन्न सुहृदय के रूप में प्राप्त हुए हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर महायशस्वी भगवान जनार्दन उनके कथन के अनुरूप उन्हें इस प्रकार उत्तर देने लगे। भगवान बोले, धर्मराज, आपकी उग्र तपस्या, परम धर्म, साधुता और सरलता से ही पापी जयद्रथ मारा गया है। पुरुष सिंह, आप जो निरंतर शुभ चिंतन किया करते हैं, उसी से सुरक्षित होकर अर्जुन ने सहस्त्रों योद्धाओं का संहार करके जयद्रथ का वध किया है। अस्त्रों के ज्ञान, बाहुबल, स्थिरता, शीघ्रता, अमोघ बुद्धिता आदि गुणों में कहीं कोई भी कुंती कुमार अर्जुन की समता करने वाला नहीं है। भरत श्रेष्ठ, इसलिए आज आपके इस छोटे भाई अर्जुन ने संग्राम में शत्रु सेना का संहार करके सिंधुराज का सिर काट डाला है। प्रजानाथ, अब धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन को हृदय से लगा लिया। उनका मुंह पोंछकर उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, फाल्गुन, आज तुमने बड़ा भारी कर्म कर दिखाया है। इसका संपादन करना और इसके भार को सह लेना इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के लिए भी असंभव था। शत्रुसूदन, आज तुम अपने शत्रु को मारकर प्रतिज्ञा के भार से मुक्त हो गए। यह सौभाग्य की बात है, हर्ष का विषय है। तुमने जयद्रथ को मारकर अपनी प्रतिज्ञा को सत्य कर दिखाया है। महायशस्वी धर्मराज राजा युधिष्ठिर ने नेत्रा विजयी अर्जुन से ऐसा कहकर उसकी पीठ पर पवित्र सुगंध से युक्त अपना हाथ फेरा। उनके ऐसा कहने पर महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन ने उन सब समय पृथ्वीपति नरेश से इस प्रकार कहा, महाराज, पापी जयद्रथ आपकी क्रोधाग्नि से दग्ध हो गया है तथा रणभूमि में दुर्योधन की विशाल सेना से पार पाना भी आपकी कृपा से ही संभव हुआ है।
भरत, शत्रुसूदन, ये सारे कौरव आपके क्रोध से नष्ट होकर मारे गए हैं, मारे जाते हैं और भविष्य में मारे जाएंगे। क्रोधपूर्ण दृष्टिपात मात्र से विरोधी को दग्ध कर देने वाले आप जैसे वीर को कुपित करके दुर्बुद्धि दुर्योधन अपने मित्रों और बंधुओं सहित समरभूमि में प्राणों का परित्याग कर देगा। जिन पर विजय पाना पहले देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन था, वे कुरुकुल के पितामह भीष्म आपके क्रोध से दग्ध होकर बाणशैया पर सो रहे हैं। शत्रुसूदन पांडव, आप जिन पर कुपित हैं, उनके लिए युद्ध में विजय दुर्लभ है। वे निश्चय ही मृत्यु के वश में हो गए हैं। दूसरों को मान देने वाले नरेश, जिन पर आपका क्रोध हुआ है, उनके राज्य, प्राण, संपत्ति, पुत्र तथा नाना प्रकार के सौरख्य सभी शीघ्र नष्ट हो जाएंगे। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, सदा राजधर्म में पालन में तत्पर रहने वाले आपके कुपित होने पर मैं कौरवों को पुत्र, पशु और बंधु बांधवों सहित नष्ट हुआ मानता हूँ। तदंतर बाणों से शक्त विषप्त हुए महाबाहु भीमसेन और महारथी सात्यकी अपने ज्येष्ठ गुरु युधिष्ठिर को प्रणाम करके भूमि पर खड़े हो गए। पांचालों से घिरे हुए उन दोनों महान धनुर्धर वीरों को प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़े सामने खड़े देखकर कुंती कुमार युधिष्ठिर ने भीम और सात्यकी दोनों का अभिनंदन किया। वे बोले, बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं तुम दोनों शूरवीरों को शत्रु सेना के समुद्र को पार हुआ देख रहा हूँ। यह सैन्य सागर द्रोणाचार्य रूपी ग्रह के कारण दुर्गश था और कृतवर्मा जैसे मगरों का वासस्थान बना हुआ था। युद्ध में सारे भूपाल पराजित हो गए और संग्राम भूमि में मैं तुम दोनों को विजयी देख रहा हूँ। ये बड़े हर्ष का विषय है। हमारे सौभाग्य से आज आचार्य द्रोण और महाबली कृतवर्मा युद्ध में परास्त हो गए। भाग्य से ही कर्ण भी तुम्हारे बाणों द्वारा रणक्षेत्र के पराभव को पहुंच गया। नरश्रेष्ठ वीरों, तुम दोनों ने राजा शल्य को भी युद्ध से विमुख कर दिया। रथियों में श्रेष्ठ और युद्ध कुशल में तुम दोनों वीरों को रणभूमि से सकुशल लौटा देखकर मैं बहुत प्रसन्न हो रहा हूँ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।